अब हमारे ये बेसिकली प्रैक्टिकल अब सेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसको बेसिकली मैं वर्कशॉप सेशन बोलता हूँ, जिसको एग्जांपल्स कह लें या व्हाट्सएवर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जितने भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ईआरडी से रिलेटेड, प्राइमरी कीज कैसे बनानी है, रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है। तो अभी तक मैं आपको ये इंटेंशनली बाय डिजाइन ये कहता रहा हूं कि हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ हम डेटा को डिस्कस कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम कि अब हम ये देखेंगे कि रियल टाइम रिक्वायरमेंट से हाउ यू कैन जनरेट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू 3 सिनेरियोज। उसके अंदर मैं पूरी एंड टू एंड साइकिल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपको एक गिवन रिक्वायरमेंट दी है या एक गिवन सिनेरियो आपके पास है, हाउ यू कैन कन्वर्ट दैट सिनेरियो इनटू फर्स्ट ईआरडी एंड देन व्हाट आई कॉल एज अ डाटा अ फिजिकल डाटा मॉडल। तो ये पूरा आपका एंड टू एंड साइकिल है, यानी रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई है, अब आपने वहां तक आपने उस रिक्वायरमेंट से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनानी है। बेसिकली अब ये सब प्रैक्टिस, ये एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल गिविंग यू मोर एग्जांपल्स जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना आपको कॉन्सेप्ट बताना था, जितनी आपको थ्योरी बतानी थी, वो सारी बता दी है। नाउ दिस इज अ मेयर गेम ऑफ मोर प्रैक्टिस। द मोर यू डू प्रैक्टिस, द मोर परफेक्ट यू विल बी। तो अब ये बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो एज अ फर्स्ट स्टेप, let me give you let me motivate you by giving you an example। तो अब सिनेरियो वही है जो द फर्स्ट सिनेरियो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वही सिनेरियो है जिसके अंदर जब हमने एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था, एंटिटीज को डिस्कस किया था, और हमने प्राइमरी कीज को डिस्कस किया हमने किया था। तो ये वही सिनेरियो है। तो मैं सिर्फ एज अ स्टार्टर, एज अ ब्रीदर, उसी सिनेरियो को मैं वहां से लेके चल रहा हूं। तो अगेन जस्ट टू रिकैप, सिनेरियो ये था कि इन अ बिल्डिंग apartment renting scenario, there are apartments, buildings, and a customer. There are multiple floors in the building, and on each floor there are multiple apartments. Floor can have 0 or no apartment. Each apartment can be rented at most by one customer, but a customer can rent out multiple apartments from same building. Apartment can be available on multiple floor or same. At the end of month, a receipt is generated against which a rent is deposited। तो ये बेसिकली हमारा वही सिनेरियो है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में देखा है, जहां से हमने पहले एंटिटीज को ड्राइव किया था, फिर हमने वहां से एट्रीब्यूट्स को हमने ड्राइव किया था, फिर हमने प्राइमरी कीज को मार्क किया था, एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर वी स्टॉप। फिर मैंने कहा था कि जब हम इसको आगे जाके दोबारा रीयूज करेंगे, नाउ दैट्स अ मोमेंट जहां पे हम इसको रीयूज कर रहे हैं। तो ईआरडी बनाने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है, जो इस केस में हम कर चुके हैं। तो लेट्स सी कि एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो वही एंटिटीज है जो हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बिल्डिंग की एंटिटी है, फ्लोर की एंटिटी है, अपार्टमेंट की एंटिटी है, कस्टमर की एंटिटी है, रिसीप्ट की एंटिटी है, और ये वही एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगेन मैं अभी सिर्फ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये डिस्कस कतई नहीं कर रहा कि प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, क्योंकि दिस इज बाय डिजाइन, दिस आई हैव समथिंग टू डिस्कस विद यू मूविंग फॉरवर्ड। तो मैं इंटेंशनली मैंने किसी लाइन को अंडरलाइन नहीं किया हुआ, किसी को मैंने प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की अभी जानबूझ के मार्क नहीं किया। तो दैट वाज अ पॉइंट वेयर वी लेफ्ट प्रीवियस डिस्कशंस। तो अब जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मूविंग फॉरवर्ड दिखाने लगा हूं, दैट इज माय वर्जन, दैट इज वन ऑफ माय सॉल्यूशन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एज अ होल। एंड आई व्हाट आई वांट कि यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 alternate solution, क्योंकि the punchline of ERD is there is no final solution, it's a game between having a more good solution। तो कोई solution बिल्कुल गलत नहीं होता, कोई solution बिल्कुल सही नहीं होता ERD के अंदर, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो by looking at my solution you should not say this is correct, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। You cannot do this, you cannot say कि ये सही ERD बना दी है या गलत बना दी है। देयर इज नो एब्सोल्यूट थिंग, देयर इज नथिंग लाइक
इन मैथमेटिक्स 1+1=2, ऐसी चीज नहीं है. इट्स माई वर्जन of ERD as per the scenario. तो you will have your own version, or to be correct, you should have your own version. अगर आपके पास डेटाबेसेस के अंदर 2 से 3 डिफरेंट वर्जन हैं, then it mean कि you are trying, you are learning. अदरवाइज अगर आपने ये कहा देखे ये बिल्कुल सही सर ने बना दिया है, तो दैट इज रॉन्ग. ऐसी चीज नहीं है, ये गलत है. यू शुड ट्राई इट योर सेल्फ. बिफोर लुकिंग एट माई सोल्यूशन, you should generate your own solution first, and then try to have a one-to-one mapper कि how far you are near this one proposed solution, and then you can see the roof area for improvement. Now अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है, that is one proposed solution. तो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यू यूज रेक्टेंगुलर बॉक्स. उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप उसी बॉक्स में लिख देते हैं. लाइकवाइज जो बिल्डिंग के 3 एट्रीब्यूट थे, दैट वाज नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर. तो ये मैंने हॉरिजॉन्टली 3 लिख दिए हैं. जो इस डायग्राम में नई चीज है वो ये है कि नेम के साथ आपको हैश का सिंबल नजर आ रहा है, एड्रेस के साथ आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, और जो फोन नंबर है उसके साथ आपको नजर आ रहा है ओ का साइन, स्मॉल ओ का साइन. तो ये बेसिकली मेटा डेटा है एट्रीब्यूट्स के. हमें जो डेटा डिक्शनरी कुछ देर पहले हमने डिस्कस की थी, मेटा डेटा. ये 3 सिंबल हम यूज करते हैं इस नोटेशन में जो हम फॉलो कर रहे हैं ईआरडी में, कि यू हैव टू राइट, यू हैव टू डिसाइड द मेटा डेटा ऑफ एट्रीब्यूट. हैश का मतलब होता है कि ये एट्रीब्यूट या तो यूनिक की बनेगा या प्राइमरी की बनेगा, नॉट द बोथ. स्टैटिक से मुराद ये होता है कि ये कॉलम में दिस इज अ मैंडेटरी कॉलम. मीन जब आप ये टेबल इंप्लीमेंट करेंगे तो इस कॉलम में डाटा आप नल नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा, नॉट नल बेसिकली जो होगा. और जो ओ लिखा हुआ है वो जो मैंने फोन के साथ लिखा हुआ है, दिस इज ऑप्शनल. अगर वैल्यू है तो एंटर कर दें, नहीं है तो एंटर नहीं करें. तो दैट्स अ होल रीजन ऑफ यूजिंग दीज 3 मेटा डेटा सिंबल्स. नाउ अब बाकी जो सारी एंटिटीज थी ये वही है जो मैंने अभी इससे पिछली साइड में दिखाई है आपको. तो मैंने सिर्फ उनको बॉक्सेस में लिख दिया, बिल्डिंग, फ्लोर, अपार्टमेंट, कस्टमर, रिसीप्ट. तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट. अब ईआरडी बनाने का जो शॉर्टकट कह लें या जो एसओपी कह लें वो ये है कि यू पिक फर्स्ट एंटिटी एट द टॉप लेफ्ट. हमारे केस में बिल्डिंग के केस, या अब आप एक एंटिटी को पिक करो फ्रॉम द लेफ्ट, और एज पर सिनेरियो इस बिल्डिंग का या इस एंटिटी का बाकी जिस एंटिटी से भी रिलेशनशिप बनता है वो क्रिएट करते जाओ. और रिलेशनशिप बनाने का तरीका वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इधर इट विल बी 1 to many और 1 to 1 और many to many, इसके अलावा कोई नहीं होगा. और तरीका भी वही है. तो ये तरीका है कि पिक वन एंटिटी एट वन टाइम एंड एज पर सिनेरियो ट्राई टू एग्जॉस्ट all the possible relationships with the other entities. तो पहला स्टेप एंटिटीज को आइडेंटिफाई करें, उसे ड्रॉ करें व्हाइट पेपर के ऊपर, एट्रीब्यूट लिख लें, एट्रीब्यूट के साथ आप उसके मेथड डिसाइड कर लें, पहली एंटिटी पिक करें एंड देन ट्राई टू जनरेट ऑल द रिलेशनशिप्स अलोंग विद द रिमेनिंग एंटिटीज, लेकिन डबल कोट्स में एज पर सिनेरियो. नाउ बिल्डिंग का फ्लोर के साथ 1 to many का रिलेशनशिप है. इससे मुराद ये है अ बिल्डिंग कैन हैव 0 or more floors or maybe more, यानी बिल्डिंग में फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दिस इज एज पर सिनेरियो. लेकिन फ्लोर मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन बिल्डिंग. तो दैट्स व्हाई द लाइन फ्रॉम फ्लोर टू बिल्डिंग इज सॉलिड, एंड यूं कह लें ऑप्शनैलिटी फ्रॉम बिल्डिंग टू फ्लोर इज डॉटेड. इसको रीड करने का तरीका ये कि बिल्डिंग कैन हैव 0 or multiple floor and floor will belong to exactly one building. and this is logical कि एक फ्लोर 2 बिल्डिंग का पार्ट नहीं हो सकता, एक फ्लोर एक ही बिल्डिंग का पार्ट है. तो यहां पे जो की है वो ये समझना है आपने कि जो सिनेरियो है वो आपको बोथ साइड के रिलेशनशिप नहीं बताता, या बिल्डिंग से फ्लोर बताएगा या फ्लोर से बिल्डिंग बताएगा, नॉट द बोथ. तो आपको कुछ एजम्पशन भी करनी पड़ती है. नाउ फ्लोर टू अपार्टमेंट, फ्लोर कैन हैव 0 or more अपार्टमेंट, यानी फ्लोर एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन जो अपार्टमेंट है इट विल बिलोंग टू एग्जैक्टली वन फ्लोर. ये बिल्कुल वही रिलेशनशिप है जो बिल्डिंग का फ्लोर से था, फ्लोर का अपार्टमेंट से ही वही है. अगेन अपार्टमेंट का जो रिलेशनशिप है वो अब रिसीप्ट के साथ है. अपार्टमेंट कैन हैव 0 or more रिसीप्ट, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक अपार्टमेंट एम्प्टी है,
यानी अवेलेबल है तो उसके अगेंस्ट रसीद नहीं होगी। यानी अपार्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त नॉन वेकेंट हो, यानी वो हर वक्त रेंट आउट हुआ हो, लेकिन उसकी एक से ज्यादा रिसीव भी हो सकती है। रीजन मल्टीपल मानता है। तो अपार्टमेंट कैन हैव 0 और मोर रिसीप्ट, बट जो रिसीप्ट जनरेट हो गई है वो एक ही अपार्टमेंट को बिलोंग करेगी। दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड लाइन। नाउ द लास्ट रिलेशनशिप जो कस्टमर है, कस्टमर विल हैव एट लीस्ट वन अपार्टमेंट or more, या a customer can, या a customer will rent at least one apartment to be a customer। यानी this line cannot be dotted, क्योंकि हर जो बंदा है वो कस्टमर उसी वक्त है जब उसने कम से कम कोई एक अपार्टमेंट को रेंट आउट किया हुआ है। यानी ये लाइन ऑप्शनल नहीं हो सकती। यानी ऑप्शनैलिटी फ्रॉम कस्टमर टू अपार्टमेंट कांट बी डॉटेड, इट हैज टू बी सॉलिड। और जो अपार्टमेंट है वो एक वक्त में एक ही कस्टमर रेंट आउट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं रेंट आउट कर सकता। दैट्स व्हाई इट्स वन टू मैनी फ्रॉम कस्टमर टू अपार्टमेंट। नाउ द लास्ट रिलेशनशिप इज कस्टमर टू रिसीप्ट। कस्टमर कैन पे या कस्टमर कैन रिसीव 0 और मोर रिसीप्ट। डॉटेड यहां पे अब इट इज बाय डिजाइन। वो ये है कि कस्टमर ने अपार्टमेंट तो रेंट कर लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रेंट करते वक्त एडवांस भी दे। यानी जो कस्टमर है वो बगैर रिसीव के भी बन सकता है। यानी कस्टमर के लिए अपार्टमेंट का रेंट करना जरूरी है, लेकिन कस्टमर बनने के लिए रिसीव करना जरूरी नहीं है। और नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकियर वन कि ये अब डॉटेड चीज है, मीन कि अ कस्टमर कैन नॉट बी विदाउट रेंटिंग एन अपार्टमेंट, बट अ कस्टमर कैन बी विदाउट अ रिसीप्ट। हो सकता है 2 महीने बाद रेंट दे दे, या वो जो 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 रिसीप है वो तो 1 महीने के बाद बननी है। तो 1 महीने उसने अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है, वो रेंट आउट उसने किया हुआ, लेकिन उसने बिल नहीं पे किया क्योंकि उसको बिल मिला ही नहीं है, महीने बाद मिलना है। और लेकिन जो रिसीप जनरेट हो गई है लाइक दिस, इट इज फॉर एग्जैक्टली वन क्लाइंट। तो जो रिसीप है वो एग्जैक्टली एक ही कस्टमर को बिलोंग करेगी, लेकिन कस्टमर कैन रिसीव 0 और मोर रिसीप्ट। नाउ to wrap this up, this is my version of the proposed solution as per the scenario. You can have your own. My guideline would be कि कम से कम 2 से 3 आप वेरिएशंस बनाओ सॉल्यूशंस के, इसी ERD के 2 से 3 डिफरेंट वर्जन बनाओ, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मच सिमिलरिटी यू हैव। 80-20 का प्रिंसिपल अमूमन लाई करता है। 80% ऑफ यू विल हैव द सेम एंटिटीज। फर्क पड़ेगा रिलेशनशिप्स पे, एट्रीब्यूट भी यही होंगे। फर्क पड़ेगा कि कोई कहेगा कि जी ये 1 to many है, मैं कह रहा हूं many to many है, या एंड वाइस वर्सा। तो द डिफरेंस इज यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ मेकिंग द इधर 1 to many और many to many और 1 to 1 एंटिटीज के ऊपर अमूमन हमारा एग्रीमेंट होगा, लेकिन रिलेशनशिप पे हमारा अमूमन एग्रीमेंट नहीं होगा। और एजम्पशन लिख दें अगर एजम्पशन की हुई है, वरना मत लिखें। तो दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो जिसकी मैंने आपको एक फुल फ्लेज ERD बनाने के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली।